अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। सजदा सहव का मतलब क्या है और सजदा सहव किस तरह अदा किया जाता है और किन किन सूरतों में सजदा सहव नमाज में लाजिम वाजिब हो जाता है। सहव का मतलब ही भूल जाना है। इसी तरह सजदा सहव नमाज में अगर कोई कमी या ज़्यादती हो जाए, कोई ऐसी भूल हो जाए तो सजदा सहव नमाज में लाजिम वाजिब हो जाता है। उस कमी को पूरा करने के लिए, उस ज़्यादती के नुकसान को पूरा करने के लिए सजदा सहव नमाजी पर वाजिब हो जाता है। सजदा सहव किस तरह अदा करना है? सजदा सहव आखिरी कादे में तशहुद की हालत में अत्ताहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेर लें या दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद तकबीर के साथ दो सजदे अदा करें। जिस तरह नमाज में दो सजदे होते हैं, फिर उसी तरह उठकर अत्ताहियात की सूरत में अत्ताहियात और उसके बाद दुरूद शरीफ, फिर उसी तरह नमाजी सलाम फेरता है। इस तरह आपका सजदा सहव अदा हो जाता है। 8 ऐसी सूरतें हैं जिनमें सजदा सहव लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है। नमाज में 8 ऐसी भूल है जिनकी बिना पर नमाजी पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है। पहले नंबर पर अगर नमाजी सूरत फातिहा किसी रकत में पढ़े बगैर ही रकत अदा कर जाता है तो सजदा सहव नमाजी पर लाजिम हो जाता है। उस भूल को पूरा करने के लिए, उस रकत को मुकम्मल करने के लिए जो दूसरी सूरत है नमाजी पर सजदा सहव की, वो अगर नमाज में नमाज वितर अदा कर रहा है तो 3 रकत की बजाय 2 रकत पढ़ गया, या अगर उसमें तकबीर जो है दुआए कुनूत बगैर पढ़े वितर अदा कर दिए तो नमाजी पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है, सजदा सहव अदा करेगा। इसी तरह जो तीसरी सूरत है, नमाजी ने 4 रकत अदा करनी है और दरमियानी तशहुद में बैठे बिना ही खड़ा हो गया तो नमाजी पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है। चौथी जो सूरत है, अगर नमाज ईद में नमाजी तकबीरों में कोई कमी या ज़्यादती कर जाता है तो नमाजी पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है। जो 5वीं सूरत है, अगर इमाम जहरी तकबीर वाली जहरी नमाज़ों में उख्फा नमाज कर जाए, खामोशी से नमाज में किरत कर जाए, और अगर उख्फा नमाज है उसमें जहरी किरत पड़ जाए, ऊंची आवाज़ से किरत पड़ जाए तो इमाम पर और नमाजियों पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है। इसी तरह जो 6ठी सूरत है, अगर कोई नमाजी फ़र्ज़ मुकर्रर कर जाए, मसलन 2 रुकू करे या 3 सजदे करे, 2 रकू में 4 सजदे हैं, 3 सजदे कर गया तो नमाजी पर सजदा सहव वाजिब हो जाता है। इसी तरह जो 7वीं सूरत है, जब किसी वाजिब की कैफियत बदल जाए, मसलन फातिहा सूरत पहले है, दूसरी सूरत बाद में है, दूसरी सूरत पहले पढ़ गया, सूरत फातिहा बाद में याद आई तो नमाजी पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है। जो 8वीं सूरत है, नमाजी को तादाद रकत में शुबा हो जाए कि मैंने 4 रकत पढ़नी थी, 3 पढ़ी हैं या 2 पढ़ी हैं, 1 रकत छूट गई तो नमाजी पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है। नमाजी सजदा सहव करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले।